नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट पे 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। जोधपुर के पौष इलाके एयरफोर्स एरिया में गुरुवार की रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में हिस्ट्री शीटर कुलदीप सिंह को गोली लग गई। गोली लगने से जख्मी हुए कुलदीप सिंह को पहले तो एक निजी अस्पताल में और फिर मथुरा दास माथुर अस्पताल और बाद में एम्स में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद के चलते ये फायरिंग हुई है, जिसमें हिस्ट्री शीटर कुलदीप सिंह घायल हुआ है। एयरफोर्स एरिया में केवी स्कूल स्कीम जो एक कॉलोनी है, वहाँ पे वहाँ का घटनाक्रम है और मौके पे कुछ आलमात पाए गए हैं झगड़े के और फायरिंग की भी सूचना है। अभी इस संदर्भ में जांच चल रही है। आपको बता दें कि जिस जगह पर ये फायरिंग हुई है उस इलाके में वीवीआईपी रहते हैं। इस वजह से पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। पीएनबी के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोई एटीएम कैसे काट ले जा सकता है, लेकिन ये हुआ है। रात के अंधेरे में बदमाश एटीएम ही काट के ले गए। एटीएम काट कर ले जाने की ये वारदात अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना के मौजपुर की है। यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लगे एटीएम मशीन को कुछ बदमाश गैस कटर से काट कर ले गए। बैंक की ओर से कहा गया है कि एटीएम में करीब 7 लाख रुपए थे। एटीएम चोरी की इस मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लग पाया है। ये घटना जो सूचना मिली है मेरे को 12-1 बजे, 12 से 1 के बीच में, हाँ 12 बजे करीब चोर आए होंगे और घंटा भर लगा होगा मेरे हिसाब से इस वारदात को जो किया ना उन्होंने, और जो अपन ने जांच पड़ताल करी उसके आधार पर लग रहा है घंटा भर लगा होगा उनको। दौसा के पाटन गांव में गुरुवार शाम को घंटों पुलिस और पब्लिक के बीच बवाल होता रहा। इस बवाल के बाद पुलिस ने 15 नामजद समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और 5 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पाटन गांव में ये बवाल उस वक्त शुरू हुआ था जब अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन की एक टीम पाटन गांव पहुंची थी। पुलिस जिन अवैध मकानों को तोड़ने गई थी, उन मकानों में रह रहे लोगों ने पहले तो संयम बरता, लेकिन अपना घर टूटते देख वो हंगामे पर उतर आए। पहले तो उन्होंने पुलिस को भला बुरा कहा और फिर उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर बवाल मच गया। पत्थरबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया और फिर इनके खिलाफ केस दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस यहां जिस अवैध मकान को तोड़ने पहुंची थी, वो मकान चारागाह की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। मार्केट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ताले लगने लगे हैं और कुर्क हुई संपत्ति के पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। मार्केट कॉम्प्लेक्स सीज करने की कार्रवाई की ये तस्वीरें बीकानेर से आई हैं। यहाँ नगर निगम की टीम ने कोयला गली में बने मार्केट AK कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया है। इस कॉम्प्लेक्स के मालिक पर नगर निगम का 5 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया था और इसी वजह से इस कॉम्प्लेक्स को कुर्क किया गया है। नगर निगम का कहना है कि शहर में 900 भवन ऐसे हैं जिनका नगरीय कर 1 लाख से अधिक बकाया चल रहा है और आने वाले दिनों में उन्हें भी सीज करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मतलब साफ है, बीकानेर में जिन लोगों ने नगर निगम का बकाया टैक्स नहीं भरा है, अब उनकी खैर नहीं, और अगर उन्होंने जल्द टैक्स नहीं भरा तो फिर उनकी भी संपत्ति का हाल AK कॉम्प्लेक्स जैसा होने वाला है। जिम खान जी की प्रॉपर्टी है AK कॉम्प्लेक्स, इस पर नगरीय विकास का जो 5 लाख से अधिक रुपए बकाया था, बार बार नोटिस देने के बावजूद भी UDT जमा नहीं कराया गया था, उसकी वजह से आज सीज की कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग की टीम जमीन के नीचे से ड्रम निकालकर वॉश नष्ट करने में लगी है। अवैध शराब बनाने वाले जिस वॉश से मौत का सामान बनाने की तैयारी में थे, उसे आबकारी विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है ताकि किसी की जिंदगी खराब न हो, कोई मौत के मुंह में न पहुंच पाए। अवैध शराब बनाने के लिए तैयार की गई वॉश नष्ट करने की ये कार्रवाई भरतपुर के पल्ला गांव में की गई है।
आबकारी विभाग की टीम ने यहां 50,000 लीटर वॉश नष्ट किया है। साथ ही यहां से 20 लीटर तैयार हथकढ़ शराब भी जब्त की है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और इसी सिलसिले में भरतपुर में ये कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार करीब 1 दर्जन गाँव में हमने हमारी आबकारी पुलिस और लोकल पुलिस की सहायता से हमने जगह जगह दबिश दी, जिसमें विशेषकर घाटा थाना कामा के अंदर जहां पर करीब 50,000 लीटर वास को नष्ट किया। राजस्थान में पोटाश भंडार के व्यावहारिक अध्ययन के लिए गुरुवार को केंद्र और राज्य के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि देश को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान का बड़ा योगदान है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पोटाश की खोज के लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और केंद्र के मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक MOU हुआ है, जिसके तहत प्रदेश के नागौर श्री गंगानगर बेसिन में पोटाश खनिज की खोज की जाएगी। आपको बता दें कि हर साल करीब 5 मिलियन टन पोटाश के आयात पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में फैले पोटाश के भंडारों से इस खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। गुरुवार को हुआ MOU पोटाश के खनन की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है और सभी मानकों पर ग्रीन कैटेगरी में शामिल है। गुरुवार शाम CMR में हुई कोरोना वैक्सीनेशन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना से जीत के लिए हेल्थ वर्कर्स का जल्द 100% टीकाकरण जरूरी है। सीएम ने ये भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मी स्वयं उत्साह से आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और इसी वजह से टीकाकरण के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान आगे है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो टीकाकरण के बेहतर मानकों के अनुरूप ग्रीन कैटेगरी में है। इस बैठक में प्रदेश में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इस निर्देश के बाद रविवार से 167 की जगह 350 साइट्स पर वैक्सीनेशन होगा और जरूरत पड़ने पर इसे और बढ़ाया जा सकता है। निजी अस्पतालों में भी साइट्स की संख्या बढ़ाई जा सकती है। खास बात यह है कि राजस्थान में वैक्सीन का वेस्टेज प्रतिशत भी 10 के मुकाबले 3.40 रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में पहले 3 दिन में 32,389 लाभार्थियों का टीकाकरण हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत से 9% ज्यादा है। उत्साह के साथ शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। अब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की मुहिम को परवान चढ़ाने के लिए कोविन ऐप के फीचर में अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब अगर कोई लाभार्थी झिझक या किसी और वजह से तय तारीख पर वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते हैं, तो कोविन ऐप पर उसकी जगह दूसरे लाभार्थी का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा सकेगा। कोविन ऐप के माध्यम से जिन व्यक्तियों को हम बुलाते हैं, अगर वो उस सेशन साइट पर नहीं आते हैं, तो उस साइट पे जो अन्य व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि वो पहले से रजिस्टर कर रखे हैं लेकिन हमने उस दिन उनको नहीं बुलाया है, तो उनको हम अलॉटेड बेनिफिशियरी में ऐड करके उनको हम टीके लगा सकते हैं। टारगेट हमारा निश्चित था एक जगह पर, तो हम उनको अब ऐड करके उनको टीका लगवा पाएंगे और जो व्यक्ति नहीं आए उनको हम फिर बाद में टीकाकरण करेंगे उनका। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप की है और मैं सोचता हूँ कि इससे हमारा परसेंटेज जो है अचीवमेंट का वो काफ़ी अच्छा होगा। साइकिल से संरक्षण संदेश। पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। सर, मेरा उद्देश्य है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, प्रदेश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाओ और साइकिल को दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। जन जन तक इसी नेक संदेश को लेकर साइकिल चलाकर झालावाड़ पहुंचे भीखाराम चाहर। साइकिल पर सवार, साथ में तिरंगा, मकसद एक, पेड़ पौधे लगाओ, खूब साइकिल चलाओ और पर्यावरण बचाओ। लोगों को सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का उपयोग करें और प्रदूषण को मुक्त प्रदेश बनाएं।
भिकाराम 3 महीने से साइकिल चला रहे हैं और अब तक 20 जिलों में पर्यावरण बचाओ का संदेश दे चुके हैं। सवाई माधोपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बाघ के सामने आ जाने से सैलानियों का जो हाल हुआ वो साफ नजर आ रहा है। दरअसल रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर एक बाघ अचानक पर्यटकों के सामने आ गया। ये पर्यटक जंगल सफारी के दौरान बाघों को ढूंढ रहे थे, तभी अचानक एक बाघ छलांग मारकर उनके बेहद करीब वाली दीवार पर आ गया, जिससे उनकी सांसें थम गईं और वो लोग डर से चिल्ला उठे। इससे पहले जब सैलानियों को ये पता चला कि दीवार के आसपास ही बाघ है, तो वो लोग उसे देखने के लिए दीवार के करीब अपनी गाड़ी खड़ी कर इंतजार करने लगे। गनीमत रही कि बाघ हमलावर नहीं हुआ और वो थोड़ी देर बाद फिर से जंगल में चला गया। लेकिन इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कर्नाटक के शिवमोगा में गुरुवार की देर रात हुए धमाके में 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे में मारे गए सभी मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक ट्रक में पत्थरों को तोड़ने के लिए विस्फोटक ले जाया जा रहा था, तभी शिवमोगा के अबलगेरे गांव के पास ब्लास्ट हो गया। ये धमाका इतना तेज था कि शिवमोगा के नजदीकी जिले चिकमंगलूर तक इसकी आवाज सुनाई दी और आसपास के इलाकों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। धमाके की वजह से आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा लगा कि भूकंप आया हो, इसलिए वो घबराहट में घरों से बाहर आ गए। विस्फोटक की गंध भी 8 से 10 किलोमीटर तक महसूस की गई। शिवमोगा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और ट्वीट किया है कि लोगों के जान गंवाने को लेकर दुखी हूं और उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। बंगाल के बर्धमान में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अटकलें लगाई गई कि 2 गुटों की इस लड़ाई की वजह वो नेता और कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसी बात पर गुस्सा जाहिर करने के लिए कुछ लोग पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां मौजूद बीजेपी के दूसरे गुट के लोगों से उनकी मारपीट हो गई। दोनों गुट जब आपस में भिड़े तो ये भूल गए कि वो एक ही पार्टी में हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा और लड़ते रहे। यही नहीं, हाथापाई के बीच 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई और पार्टी दफ्तर की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए। बर्धमान जिले के बीजेपी दफ्तर के बाहर यह हंगामा बहुत देर तक चला, जिसके बाद बीजेपी के एक गुट के नेता ने आरोप लगाया कि ये सारा हंगामा टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इशारे पर हुआ। टीम एवं तृणमूलेर लोकेरा अनेक पैसा दिए अनेक किछु करेছে। जबकि दूसरे गुट ने टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों पर अपना गुस्सा उतारा। टीएमसी যারা দালাল তাদেরকে নিয়ে সব কমিটিগুলো করেছে এবং পুরনো কার্যকর্তাদের কোনো গুরুত্ব দেয় নাই। बर्धमान जिले में कुछ दिन पहले भी इसी मुद्दे पर ऐसे ही हंगामा हुआ था। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन सरकार ने दिल्ली सरकार की राह पर चलते हुए घर घर राशन पहुंचाने की योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हर उस शख्स को उसके घर पर राशन मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड होगा। राज्य सरकार ने लोगों को ये सहूलियत देने के लिए 9000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी, जिनमें 2500 को राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा से हरी झंडी दिखाई। इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए वहां एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया और जैसे ही मुख्यमंत्री का इशारा मिला, ये गाड़ियां डोर टू डोर राशन पहुंचाने की मुहिम में जुट गई। घर घर राशन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने जो हाईटेक गाड़ियां खरीदी हैं, उनमें जीपीएस लगा है, जिसकी मदद से यह पता चलेगा कि वो कहां पर हैं और एक दिन में वो कितने घरों तक पहुंची। क्योंकि राज्य सरकार का टारगेट है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी गाड़ी के जरिए कम दाम में राशन पहुंचा सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जगनमोहन सरकार ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए और 9000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी, जो चावल और दूसरी चीजें लोगों के घर तक पहुंचाएंगी। ये गाड़ियां महीने के 18 दिन काम करेंगी और उन्हें हर रोज उन 90 लोगों तक पहुंचना होगा जिनके पास राशन कार्ड है। जिन लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जाएगा, उन्हें उस राशन पर 60% सब्सिडी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में सट्टा खेलने पर हुए विवाद में दो गुट आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक गुट के लोग खाली पड़े एक प्लॉट पर सट्टा खेल रहे थे, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी एक तस्वीर में कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर सड़क पर बेखौफ घूमते दिखे। इसके बाद वो अचानक सड़क किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान वहां का माहौल काफी गर्मा गया। तनाव बढ़ता देख पुलिस भी वहां पहुंच गई और हंगामे को शांत करवाने में जुट गई। आरोप है कि दुकानों और मकानों में तोड़फोड़ बीजेपी विधायक संगीत सोम के समर्थकों ने की। दो समुदाय के कुछ लड़कों के बीच मारपीट हुई। तत्काल कई थानों की फोर्स को मौके पर रवाना किया गया। तोड़फोड़ और मारपीट की इस घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया। अवैध निर्माण और गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जारी कार्रवाई के तहत मेरठ में 2.5 लाख के एक इनामी बदमाश की इमारत गिरा दी गई। मदन सिंह नाम का यह बदमाश करीब 2 साल से फरार चल रहा है। जांच में उसका मकान भी अवैध पाया गया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसके बंगले को ढहा दिया गया। मशीन की मदद से कुछ ही घंटों में इस अवैध बंगले का नामो निशान मिट गया। जिस इमारत को तोड़ा गया उसके आसपास कई दूसरे मकान भी थे, इसलिए इस कार्रवाई में काफी सावधानी बरती गई। वहां कुछ नई दीवारें भी बना दी गई थीं, जिन्हें तोड़ने में तो जरा भी वक्त नहीं लगा। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस पूरे इलाके में ढोल पीटते हुए पहुंची। वहीं बंगले को ध्वस्त करने से पहले उसके अंदर रखी सभी चीजें निकाल ली गई। कई मामलों में आरोपी मदन सिंह मार्च 2019 में पुलिस की हिरासत से भाग गया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जिला अस्पताल परिसर में 2 सांड आपस में भिड़े। उनकी इस लड़ाई से वहां अफरा तफरी मची। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे इन सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। जिला अस्पताल के कैंपस में उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत में आ गए। हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर लाठी से वार करने लगा, लेकिन इससे लड़ाई खत्म होने के बजाय और बढ़ गई। सांडों की लड़ाई की वजह से वहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें भी गिर गईं। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी लाठी लेकर खड़ा रहा, लेकिन उन्हें बुरी तरह लड़ता देख वो उन पर वार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बाद में एक दूसरा आदमी उन पर लाठी लेकर टूट पड़ा, लेकिन इसके बाद भी दोनों सांड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। हालांकि थोड़ी देर तक लड़ने के बाद एक सांड वहां से भाग गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के कालकाजी इलाके से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गहनों की एक दुकान में चोर ने पीपीई किट पहनकर करोड़ों की चोरी कर ली। हालांकि पुलिस ने 13 करोड़ की कीमत के 25 किलो सोने के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस वारदात की जो तस्वीरें कैद हुई, उनमें ये चोर तसल्ली से सेंधमारी करता नजर आया। उसने नीचे की मंजिल पर आने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। चोरी का सामान भरने के लिए वो अपने साथ 2 बैग भी लाया था। एक बैग को वो अपनी पीठ पर लादे दिखा, तो दूसरा बैग उसने पेट की तरफ लटका रखा। लेकिन वीडियो में उसके हुलिये की पहचान इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर को पीपीई किट से ढका हुआ था। बाद में उसने पूरी दुकान में घूम घूम कर गहने उठाए और उन्हें दोनों बस्तों में भर लिया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। यूक्रेन के एक नर्सिंग होम में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। नर्सिंग होम में आग लगने की ये घटना यूक्रेन के खार्किव शहर की है। बताया जाता है कि खार्किव के एक निजी अस्पताल में गुरुवार को आग लग गई। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और नर्सिंग होम की इमारत में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। रेस्क्यू किए गए 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है। नर्सिंग होम की 2 मंजिला बिल्डिंग में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। वहीं यूक्रेन के स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक नर्सिंग होम की जिस बिल्डिंग में आग लगी वह आवासीय थी। इस आवासीय परिसर में नर्सिंग होम का संचालन करने के लिए अनुमति ली भी गई थी।
या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो सका है। अमेरिका में सत्ता तो बदल गई, लेकिन वहां 2.5 महीने पहले चुनाव के साथ शुरू हुई हिंसा अब भी नहीं थमी। जो बाइडेन के अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पद संभालते ही पोर्टलैंड शहर में दिन दहाड़े दंगा भड़क गया और प्रदर्शनकारियों ने जिस डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन सदस्य हैं उसके दफ्तर को निशाने पर ले लिया। बाइडेन के खिलाफ उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने पार्टी के दफ्तर पर जमकर भड़ास निकाली और उसके खिड़की दरवाजे तोड़ दिए। दफ्तर के एक बोर्ड पर पेंट स्प्रे कर दिया। शीशों पर जो बाइडेन के लिए भद्दी भद्दी गालियां भी लिख दी गई। लेकिन ये उत्पात मचाने से पहले ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने इन नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च निकाला और सरकार को खुली चुनौती दे डाली। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसा बैनर भी थामा हुआ था जिस पर साफ लिखा था कि प्रदर्शनकारियों को बाइडेन नहीं बल्कि बदला चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की जुर्रत इतनी हो गई कि वो अमेरिका की जैसी खतरनाक पुलिस से भिड़ गए। एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले की साइकिल छीनते दिखे। सुबह शुरू हुआ बवाल सूरज ढलने के बाद भी जारी रहा और शहर के दूसरे इलाके में प्रदर्शन शुरू हो गए। रात के अंधेरे में ड्रम बजाते हुए, हल्ला मचाते हुए लोग शहर की सड़कों से गुजरे। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए हथियारबंद पुलिस की भरी पूरी फौज सड़क पर तैनात कर दी गई। लोग जब नहीं माने तो पुलिस ने सख्ती भी की। उन्हें भगाने के लिए इतना धुआं और आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इसके अलावा भी शहर में कई जगह लोग जुटे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हादसे के वक्त उसमें एक पायलट और 2 ट्रेनी पायलट सवार थे, जिनकी इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर के जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई। पल भर में पूरा हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया। हादसे वाली जगह से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बुझने तक हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी।